दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कोरोना की थमती रफ्तार। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में पिछले 2-3 दिन से लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी वहीं का वहीं बैठा हुआ है, वहीं का वहीं टिका हुआ है। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क आया है कि जिस तरीके से देश में 4000 से ऊपर रोज़ मौतें हो रही थी कोरोना संक्रमण से, जम्मू कश्मीर में 70 का आंकड़ा रोज़ छू रही थी जम्मू कश्मीर में मौतें। वहीं अब जम्मू कश्मीर में ये मौतों का आंकड़ा 40 पर सिमट आया है। वहीं देश की हम बात करें तो 3000 और 3500 के बीच मौतें अभी भी कोरोना संक्रमण से हो रही हैं। जहाँ तक केस कम आने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि केस कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की रफ्तार थोड़ी कम कर दी गई है। जब टेस्टिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली केसेस कम होंगे। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी वैसा का वैसा है। इसलिए आप ये ना सोचें कि कोरोना जा रहा है। आप अभी भी वक्त की नज़ाकत को समझें और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते रहें, जिस तरीके से आपने पिछले 1-1.5 महीने में किया है। क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपको किसी बड़े खतरे में डाल सकती है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज सुबह जो पिछले 24 घंटों के आंकड़े दिए, उसके मुताबिक देश में 1,86,364 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ये जो आंकड़ा है ये पिछले 52 दिनों में सबसे कम है। 13 अप्रैल को 1,86,306 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए थे। उसके बाद आज सुबह ये आंकड़ा 1,86,000 पर आया है। और नहीं तो इस बीच में जो मई महीना पूरा निकला उसमें ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा था। इसी तरीके से कल मतलब पिछले 24 घंटों के दौरान 2,59,959 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। देश में अब तक 2,75,55,457 संक्रमित हो चुके हैं, यानी कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अभी तक 2,46,93,410 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से स्वस्थ होने वालों की तादाद ज़्यादा हो रही है वो एक राहत की बात है, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी भी जारी है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं देश में मौतों के आंकड़े की, तो 3,18,895 लोग अभी तक कोरोना की वजह से काल के मुंह में समा चुके हैं। देश में गुरुवार को 28,323 एक्टिव जो केस थे वो कम हुए हैं। अब मौजूदा वक्त में देश में 23,43,152 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है, यानी एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। और जो आंकड़े यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है उसके मुताबिक अब कोरोना का केंद्र साउथ इंडिया के 4 स्टेट्स की तरफ ज्यादा बताया जा रहा है। जो आंकड़े मिले हैं उनके मुताबिक कोरोना अब साउथ के 4 स्टेट्स कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की ओर शिफ्ट हो गया है। इन चारों राज्यों में देश की कुल आबादी का सिर्फ 17% जो आबादी है वो रहती है। सिर्फ 17% लोग जो हैं वो पूरी देश के आबादी में से इन 4 राज्यों में रहते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लेकिन देश में मौजूदा वक्त में जो 50% कोरोना मरीज आ रहे हैं वो इन 4 राज्यों के आ रहे हैं।
और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां जो टेस्टिंग की, जो रोजाना की टेस्टिंग हो रही है, उसकी जो एवरेज है वो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। इन चारों राज्यों में डेली एवरेज 1,07,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि देश में 2,15,000 मरीज मिल रहे हैं। इन राज्यों में मरीज ज्यादा हैं, लेकिन मौतों का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 30% है। इन 4 राज्यों में टेस्ट की एवरेज नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा 70 से 40 पर आया है। 70 से 4 पर नहीं आया है, 40 पर आया है। और इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि कोरोना की रफ्तार नहीं थमी है, कोरोना की रफ्तार को कम कर दिया गया है, क्योंकि टेस्टिंग कम की जा रही है। खतरा अभी भी बरकरार है। ये आपको जो मैंने आंकड़े अभी दिए हैं, आप इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, इनको रिव्यू करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो 4 स्टेट्स जहां पर पूरे देश की आबादी के सिर्फ 17% लोग रहते हैं, वहां पर कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो 50% हैं। पूरे देश के में जो रोजाना कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए जा रहे हैं, उनमें से 50% सिर्फ इन 4 स्टेट से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर टेस्टिंग की एवरेज नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी हमारे सरों पर मंडरा रहा है। हमारी छोटी सी भूल एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। एहतियात बनाए रखिए। जब तक लॉकडाउन है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी आप कहेंगे, जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिग्नल देगा, ग्रीन सिग्नल देगा कि लॉकडाउन अब खत्म किया जा रहा है, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बात का एक और मैं आपको सबूत देना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कोविड गाइडलाइंस को 30 जून तक लागू रखने का फैसला किया है। और यूनियन होम सेक्रेटरी ने यह स्पेशली कहा है कि जहां पर कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पूरी तरह एहतियात बरती जाए। इसके साथ ही जहां केसों की रफ्तार कम हुई है, वहां पर भी पूरी तरह से एहतियात बरती जाए। जब यूनियन होम मिनिस्ट्री कोविड गाइडलाइंस को 30 जून तक बढ़ा रही है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का खतरा अभी हमारे सरों पर मंडरा रहा है। हो सकता है जिस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं, मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी जिस तरीके से डेली आपको 4 घंटे 5 घंटे की ढील दे रहा है लॉकडाउन में, उस ढील को कुछ बढ़ा दिया जाए। जो कुछ दुकानें जम्मू में एक्स्ट्रा खुल रही हैं, उनको और दायरा उनका बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो सबसे पहली हमारी नैतिक जिम्मेदारी है वो ये है कि हमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी हमारे सरों पर मंडरा रहा है। आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैं इसे क्यों रिपीट कर रहा हूं। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि कोरोना से होने वाली रोज की मौतों में कुछ कमी आए और कोरोना केसों का जो सिलसिला है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जो कोरोना संक्रमण के केसेस जम्मू कश्मीर में 4,000-4,500 का आंकड़ा पार कर गए थे, हम चाहते हैं कि वो अब 1 या 2 में सिमट जाएं। इसलिए हम चाहते हैं, हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, भीड़ भाड़ में जाने से परहेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हम सिर्फ यही कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाना, लॉकडाउन हटाना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो जैसे भी स्थिति होगी उसके अनुरूप वो फैसला लेंगे और उसी तरीके से लॉकडाउन में ढील या सख्ती करना वो तय करेंगे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि कोरोना का खतरा अभी भी
हमारे सरों पर मंडरा रहा है, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कोविड गाइडलाइंस को 30 जून तक बढ़ा दिया है और उसने सभी स्टेट्स गवर्नमेंट को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को यह सलाह दी है कि लॉकडाउन के बारे में वो खुद फैसला करें। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनियन होम सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ये एक समझदार के लिए इशारा काफी वाली बात है कि लॉकडाउन का जो फैसला है वो जिस तरीके से पहले स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था उसी तरीके से आगे भी ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना गाइडलाइंस का आप पालन करें, कोरोना से बचें, और कोरोना से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप भीड़ भाड़ में जाने से परहेज रखें। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।